दोस्तों हाई स्कूल का रिजल्ट आ चुका है। बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आने लगा होगा कि आखिर मुझे हाई स्कूल करने के बाद ऐसा क्या किया जाए जिससे कि मुझे आसानी से गवर्नमेंट सेक्टर की अथवा प्राइवेट सेक्टर की कोई भी जॉब आसानी से लग जाए। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं दीपांशु वाजपेयी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गाइडलाइन हब पर। दोस्तों 10वीं करने के बाद आपके पास जल्दी जॉब पाने के लिए दो विकल्प अच्छे उपलब्ध हैं, जो हैं ITI करना, दूसरा है डिप्लोमा करना। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा। लेकिन इसमें आपको देखना यह है कि कौन सा कोर्स सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा, कि आपको ITI करना अथवा डिप्लोमा करना, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों अगर मैं अपना ओपिनियन दूं तो हाई स्कूल करने के बाद अगर आप जल्दी जॉब पाना चाहते हैं तो ITI सबसे अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। डिप्लोमा भी अच्छा है, ये नहीं कह सकते हैं कि डिप्लोमा जो है दोयम दर्जे का है, लेकिन ITI अगर आप जल्दी जॉब पाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा ये है। इसके मुख्य फायदों में यही है कि इसमें आपको समय की बचत हो जाती है। हाई स्कूल करने के बाद अगर आप ITI करेंगे तो 2 साल की ITI, जो कि NCVT की ITI ट्रेड होती है, वो 2 साल की होती है। SCVT की आपकी 1 साल की ट्रेड हो जाएगी। 2 साल की ITI कंप्लीट करने के बाद में गवर्नमेंट सेक्टर में अथवा प्राइवेट सेक्टर में कहीं भी आप जॉब पाने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, बशर्ते आप में स्किल होना चाहिए। दूसरा दोस्तों कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आप जॉब पाना चाहते हैं, पढ़ाई भी करना चाहते हैं, तो ITI करने के बाद में आप जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर की अथवा गवर्नमेंट सेक्टर की। उसके साथ में यानी उसके बाद आप किसी भी प्रकार की जॉब के साथ में आराम से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकते हैं और पढ़ाई भी कर सकते हैं। ITI करने से पहले इन पॉइंटों को आपको बहुत ही गहनता से अध्ययन करना चाहिए। ITI आपका उसी ट्रेड से करना चाहिए जिस ट्रेड में आपका इंटरेस्ट हो। इंटरेस्ट यानी अगर आप इलेक्ट्रीशियन, फिटर, टर्नर, वेल्डर, जिस भी कोर्स या जिस भी ट्रेड में आपका रुझान हो, आपका दिमाग जिस ट्रेड को करने के लिए बोल रहा हो कि इस ट्रेड से मैं ITI करूंगा तो मैं आगे चल करके अच्छा कर सकता हूं, तो उसी ट्रेड से आपको ITI करना चाहिए। नहीं तो होता यह है कि ITI आप किसी के दबाव में कर लेंगे। आपका रुझान है कि मुझे इलेक्ट्रीशियन बनना चाहिए था, लेकिन आपने फिटर ट्रेड से ITI कर लिया है, तो आप कोर्स को कंप्लीट जरूर करेंगे, लेकिन जितना आप उसको 100% दे सकते थे वो आप नहीं दे पाएंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा कि आप संबंधित ऐसी ट्रेड का चयन कीजिएगा जिसकी मार्केट में डिमांड हो। ऐसा नहीं है कि आप रुझान को देख करके आपने प्लम्बर ट्रेड से ITI कर लिया, आपने वायरमैन ट्रेड से, वेल्डर ट्रेड से ITI कर लिया, मार्केट में उसकी वैल्यू नहीं है। इस समय मार्केट में जॉब नहीं आ पा रही है, तो मार्केट में जिस भी ट्रेड की जॉब आ रही है उसमें से आपको शॉर्ट लिस्ट करना है, उसमें से आपको छांटना है कि मुझे इस ट्रेड से ITI करना चाहिए, इस ट्रेड से ITI नहीं करना चाहिए। तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मार्केट रुझान को देख करके ही आपको ITI करना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो ITI ऐसी ट्रेड से कर लेते हैं जिनकी वैकेंसी ही नहीं निकलती है। तो अगर आप उस ट्रेड से ITI कर लिए हैं तो आपको जॉब नहीं लग पाएगी। उसके बाद कहेंगे कि सर गवर्नमेंट सेक्टर में अथवा प्राइवेट सेक्टर में ITI वालों की कोई भी वैल्यू नहीं होती है, जॉब नहीं लगती है, ITI फ्रॉड है, ITI बेकार है, ITI नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप ऐसी ट्रेड का चयन ही नहीं कर पाएंगे जिस ट्रेड से ITI करने के बाद आपकी जॉब लग सकती है। तीसरा, अगर आप हाई स्कूल करने के बाद जॉब आसानी से पाना चाहते हैं तो ITI करने के बाद आपको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कैंपस प्लेसमेंट अथवा नोटिफिकेशन। कैंपस प्लेसमेंट, आप जिस भी ITI कॉलेज से ITI आपने किसी भी ट्रेड से कंप्लीट किया है तो वहां पर आपको प्लेसमेंट सेंटर में अथवा सेवा आयोजन कार्यालय में आपको रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। मान लिया आप रजिस्टर्ड नहीं भी करा पाए तो दूसरा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप जितने भी आपके आसपास ITI कॉलेज हैं वहां पर आपको लगातार विजिट करते रहना है, पूछते रहना है कि सर कहीं कैंपस प्लेसमेंट तो नहीं आ रहा है। उस कैंपस प्लेसमेंट की आपको जानकारी अगर नहीं मिल पाएगी, डिमांडिंग ट्रेड से ITI करने के बाद भी आपको जॉब नहीं लगेगी। इसलिए आपका प्लेसमेंट की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है। गवर्नमेंट सेक्टर की जो वैकेंसी आती हैं वो इंटरनेट के माध्यम से आप उसका अनुसरण कर सकते हैं। नेट पे उस लगातार अपलोड होते रहता है जानकारी। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर की जो ITI की वैकेंसी निकलती हैं वहाँ पर उनकी जानकारी मिल जाती है, तो आपको उसका भी अनुसरण करना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये तो बेसिक जानकारी हमने बताई है। अगर आप किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपके मन में है तो आप उसे पूछिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसका जवाब दिया जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।